हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लड़की का संघर्ष। ये कहानी शाहपुर नामक एक छोटे से गांव की है। हरिया एक गरीब किसान था। वो दिन भर जमींदार के खेत में मजदूरी करता। हरिया की इकलौती बेटी रीमा 12 साल की हो गई थी। रीमा 8वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थी। हर साल वो 1 नंबर पर आती थी। एक दिन की बात है, हरिया और लाजो बैठकर आपस में बात कर रहे थे। अपनी बेटी रीमा अब शादी योग्य हो गई है, तो मैंने कल लड़के वालों को बुलाया है अपनी बिटिया को देखने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी वहाँ पर रीमा आ जाती है और कहती है, बापू, मुझे अभी ब्याह नहीं करना है। मुझे सरपंच जी की बेटी की तरह आगे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करके मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। खूब पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। अरे ओ रीमा, पोथी पढ़ पढ़ कर बहुत पर निकल आए हैं तेरे। अपनी और सरपंच जी की बेटी की क्या बराबरी। वो ठहरे ऊंचे कुल के रईस जमींदार, राजा लोग जो चाहे वो करें। हम ठहरे गरीब गुरबा। तेरी शादी कर अपनी जिम्मेदारी से निपटू तो चैन पड़े। और एक भी शब्द बोला तो कह देता हूँ, अच्छा नहीं होगा। मुंह बंद रखियो अपना, जब मनोज और उसके माँ बाप तुझे देखने आए तब। कल से मेरी परीक्षा है बापू, उन्हें कम से कम परीक्षा के बाद तो बुलाओ। मेरी पढ़ाई में बहुत हर्जा होगा। बापू, पढ़ाई करने में क्या दोष है। हमारी टीचर जी कहती हैं, पढ़ाई से इंसान वास्तव में इंसान बन जाता है। अक्ल, शऊर, सलीका आ जाता है उसे हर चीज का। और आप लोग मुझसे ऐसा बर्ताव करते हो जैसे मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। बस बस, ज्यादा जुबान ना लड़ा छोरी। ये पढ़ाई पढ़ाई की क्या रट लगा रखी है तूने। चुपचाप छोरे वाले के सामने नजरें नीची करके मुंह बंद करके बैठी हो। एक भी शब्द उल्टा सीधा बोला तो वहीं सबके सामने चीर कर जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। अपने बापू की डांट खाकर बरबस उमड़ती रुलाई को गले में घोटने का असफल प्रयास करते हुए रीमा भीतर चली गई थी। अगले दिन परीक्षा देकर घर लौटकर रीमा अपनी सोच में गुम अपनी झोपड़ी के पिछवाड़े में कंडे थापने चली गई कि तभी उसकी माँ उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ गई। रीमा, अरे रीमा, यही बखत मिला था तुझे उपले थापने का। नई निकोरी घाघरा तूने गोबर में सान ली है। खूब जानू हूँ ये क्या स्वांग रचाए बैठी है तू। चल, हाथ मुंह धो और भीतर चल। छोरे वाले कब से आकर तेरी राह देख रहे हैं। आती हूँ माँ, तुम भीतर चलो, अभी मुंह हाथ धोकर आती हूँ। उसके बाद रीमा भी अंदर कमरे में आ गई, जहाँ पर पहले से ही लड़के वाले इंतजार कर रहे थे। मनोज और उसके माँ बापू को रीमा भाग गई थी। रीमा गुदड़ी में छिपा लाल थी। 8वीं तक पढ़ी लिखी थी। फिर मनोज स्वयं 10वीं में अध्ययनरत था। कुशाग्र बुद्धि का, पढ़ाई में अच्छा छात्र था। उसकी जिद थी कि वो पढ़ी लिखी लड़की से गठजोड़ करेगा। मनोज और उसके माता पिता को पहली नजर में रीमा पसंद आ गई। रमेश की माता जी बोली, समधी जी, मिठाई खिलाइए, हमें आपकी बिटिया बहुत पसंद है। हम अपने बेटे मनोज की शादी आपकी बिटिया से ही करेंगे। बिल्कुल सही बात है समधी जी, अब शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद मनोज और उसके माता पिता वहां से विदा हुए थे। लेकिन यूं शादी की बात पक्की होने पर रीमा नाराज हो उठी थी। रीमा अभी महज 12 वर्ष की थी, लेकिन बेहद समझदार, सुलझी हुई, अपनी उम्र से कहीं बहुत अधिक परिपक्व थी। शुरू से पढ़ाई में बेहद तेज थी। हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती। उसके स्कूल की प्रधानाध्यापिका वंदना जी उससे बेहद स्नेह करती और कदम कदम पर उसे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करती। उन्हीं के मार्ग निर्देशन में रीमा 8वीं कक्षा में आ पहुंची थी। वंदना जी ने अपने सतत प्रोत्साहन से उसके अंतर्मन में शिक्षित होने का जुनून भर दिया था। अगले दिन स्कूल पहुंचकर रीमा ने सारी बात अपनी प्रिंसिपल वंदना जी को बताई। सारी बात सुनकर वंदना जी ने रीमा से कहा, बेटी, तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगी तुम्हारे माता पिता से। मैं समझाऊंगी उनको, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। क्लास खत्म होने के बाद वंदना जी रीमा के घर गईं और हरिया से बोली, देखिए आप लोग, रीमा अभी बहुत छोटी है। सरकार के अनुसार भी 18 साल से नीचे आप रीमा की शादी नहीं कर सकते। रीमा को अभी पढ़ने दीजिए, अभी इसकी उम्र ही क्या है। देखिए मैडम जी, हमें ना समझाइए। मेरी बिरादरी में इक्का दुक्का को छोड़कर सभी लड़कियों को ब्याह 10 से 11 साल की भी हो जाता है। अब मेरे ऊपर भी बिरादरी का बहुत ज्यादा दबाव है। मैं अपनी बेटी को आगे नहीं पढ़ा सकता। कुनबे की सारी छोरे की शादी हो गई और अपना घर बार संभाल रही हैं। बस ये रीमा ही कुमारी बैठी है। अब हम आपकी बात का मान नहीं रख पाएंगे। हमें माफ करो टीचर जी। अगले महीने तो रीमा की शादी होकर रहेगी, ये मेरा अटल फैसला है। और शादी तो होकर रहेगी। आप जा सकती हैं यहाँ से। वंदना जी वहां से निराश होकर चली जाती हैं। जैसे जैसे रीमा के ब्याह की तिथि नजदीक आती जा रही थी, रीमा के हाथ पैर फूलने लगे थे। उसे अपने विवाह को टालने की कोई जुगत सूझ नहीं रही थी। तभी उसके दिमाग में अचानक से आइडिया आया।
अभी समस्या का समाधान तो प्रिंसिपल मैडम ही कर सकती हैं। अभी वही मुझे इस समस्या से बाहर निकाल सकती हैं। रविवार का दिन था। रीमा अपना विवाह किसी भी तरह रोकने के लिए सलाह करने वंदना जी के घर पहुंच गई। बहुत सोचने विचारने पर भी उन्हें कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। मनोज रीमा के ही स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मनोज से बात कर समस्या का कोई तोड़ मिले, ये सोचकर वंदना जी ने उसे भी अपने घर बुलवा भेजा था और तीनों ने इस मुद्दे पर गंभीरता पूर्वक सलाह की थी। इस बार मनोज ने टीचर जी के यहाँ जो रीमा को देखा तो देखता ही रह गया। मोहक, मासूम, अल्हड़ चेहरा और उस पर आगे पढ़ाई जारी रखने की जिद, निश्चय से भरपूर बोलती हुई बड़ी बड़ी आंखें। मनोज विश्वास नहीं कर पा रहा था कि रीमा जैसी सुंदर समझदार लड़की उसके हाथ की लकीरों में छिपी हुई है। उसे देखकर उसके हृदय के तार एक अबूझ रस पगी अनुभूति से झंकृत हो उठे थे। धीरे धीरे उसकी बातें, उसके व्यक्तित्व का एक छिपा हुआ पहलू उसके सामने प्रकट हुआ था। रीमा ने मनोज से कहा, मैं तेरे साथ शादी करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। माँ बापू ने जो 7 जन्मों का रिश्ता तेरे साथ जोड़ दिया, मरते दम तक निभाने को राजी हूँ मैं। लेकिन मैं अभी बस आगे पढ़ना चाहती हूँ किसी भी तरह। टीचर जी कह रही हैं कि पुलिस ही हमारी इस शादी को रोक सकती है, लेकिन अगर पुलिस मेरे घर आई तो बहुत बदनामी होगी। माँ बापू दुखी होंगे। तुम ही कोई राह सुझाओ अब। 12 बरस की लड़की की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन मनोज हक्का बक्का रह गया था और बोला, तो तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी है? हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी मुझे बस पढ़ाई करनी है, यही मेरी दिली इच्छा है बस। मैं तुम्हारे फैसले से सहमत हूँ। अब मैडम आप ही कुछ उपाय बताइए। देखो, इस शादी को रोकने का एकमात्र उपाय इसमें पुलिस का हस्तक्षेप होगा। उसके बिना ये शादी किसी भी सूरत में नहीं टल सकती। फिर वंदना जी ने अपनी योजना उन दोनों बच्चों को बताई। उन दोनों के विवाह में मात्र 3 दिन बचे थे। सोची गई योजना के मुताबिक दार के साथ देर रात रीमा के घर तुम रीमा की शादी उसके मर्जी के खिलाफ किसी भी हालत में नहीं कर सकते। वंदना के कहने पर मैं सिर्फ तुम्हें अभी बता रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी तुम दोनों नाबालिग बच्चों की शादी करने की जरूरत की तो मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा। इतना सुनते ही हरिया डर गया और थानेदार को वचन दिया, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी 18 साल से पहले नहीं करूंगा। देख लेना, अगर अपना वचन तोड़ोगे तो मैं तुम्हें जिंदगी भर थाने में बंद करके रखूंगा। थानेदार जी के जाने के बाद हरिया रीमा पर भड़क गया और गुस्से में कहने लगा, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी रे रीमा। आज तेरी वजह से पुलिस मेरे चौखट पर आई है। दूर हो जा कलंकनी मेरे नजरों से। कल सारा का सारा गांव मुझ पर हंसेगा, मुझ पर थू थू करेगा। हरिया क्रोध से अपनी बेटी पर गरज ही रहा था कि तभी वहां मनोज और उसके माता पिता आ पहुंचे थे। भावी दामाद और समधी समधन को अनपेक्षित रूप से घर आया देखकर हरिया भौचक्का रह गया था। तभी मनोज ने कहा, पिताजी आप गांव भर के सामने रीमा के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दो। बस शादी रीमा के साथ 18 बरस पूरे होने के बाद ही करना। अभी आप उसे पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाने दो। कि तभी मनोज के पिता बोल पड़े, हाँ समधी जी, मनोज ठीक कर रहा है। 18 साल से पहले छोरियों का विवाह कानूनन जुर्म है। आप निश्चिंत रहो। चाहो तो गांव भर के सामने मनोज और रीमा की रिश्ता पक्का कर दो, हमें कोई एतराज नहीं है। बस रीमा को जितना पढ़ना चाहे पढ़ने दो, क्योंकि छोरियां पढ़कर 2-2 कुलों में उजियारा करेगी। ये बच्चे हमारा आज ही नहीं कल भी हैं। अगर आज की फसल बेपढ़ी लिखी हुई तो हमारा कल क्या होगा। इतना सुनते ही हरिया का सारा क्रोध गायब हो गया और अपनी बेटी को अपने पास बुलाकर बोला, जा बेटी, जी ले अपनी जिंदगी, खूब पढ़ाई कर और अपने खानदान का नाम रोशन कर। मेरे तरफ से आज के बाद पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। थैंक यू पापा। मायूसी का अंधेरा छंट गया था और उम्मीदों की नई भोर हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।